Assalamu alaikum dear students. I really hope you all are fine. I'm your chemistry teacher Professor Shahbaz. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के डिफरेंस को देखेंगे, यानी SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस थे हम रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ अल्काइल हैलाइड के कुछ फर्दर रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ SN रिएक्शन एंड सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स लाइक वुड्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय. डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया गया SN1 और SN2 रिएक्शन को आज हम कंपेयर करेंगे. पेपर में अक्सर क्वेश्चन भी आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन. स्टूडेंट्स, आपके साथ में अभी एक टेबल शेयर करूंगा जिसमें SN1 और SN2 रिएक्शन के दरमियान में डिफरेंस आपके साथ डिस्कस किया जाएगा. सो अगर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप एग्जैक्टली इस टेबल को लिख सकते हैं. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आपके सामने स्क्रीन पे एक टेबल नज़र आ रहा है और उस टेबल में एक तरफ SN1 रिएक्शन और दूसरी तरफ SN2 रिएक्शन के पॉइंट्स को मेंशन किया जाएगा, यानी इनको आपस में कंपेयर किया जाएगा. सो पहला पॉइंट, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म in which breaking of carbon X bond and the formation of carbon nucleophile bond occur one after the other in two different steps is called SN1 reaction. ये तो पहले डेफिनेशन हो गई. नीचे आप इक्वेशन देख सकते हैं स्टूडेंट्स. एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड का एक्वस QH के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो आपको टर्शरी अल्कोहल मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, KCl. इसी तरह SN2 रिएक्शन के कॉलम में हम डेफिनेशन को पुट करेंगे. द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म इन विच ब्रेकिंग ऑफ कार्बन X बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड अकर साइमल्टेनियसली इन वन स्टेप इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन. मसलन आगे उसकी इक्वेशन लिखी हुई है C2H5Br प्लस KOH. ये साइमल्टेनियसली बैक वक्त एक ही स्टेप में रिएक्शन होगा और हमें मिलेगा C2H5OH प्लस KBr. स्टूडेंट्स, सेकेंड डिफरेंस में हम लिखेंगे SN1 रिएक्शन के अंदर इट कंप्लीट्स इन टू स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप जो है पोलर सॉल्वेंट के अंदर स्लो स्टेप होगा और स्लो स्टेप के अंदर आपको पता है कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी. सेकंड स्टेप में OH कार्बोकेटाइन पर क्या करेगा स्टूडेंट्स, अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनेगी. डियर स्टूडेंट्स, अगर SN2 रिएक्शन की बात करें, क्योंकि इसमें एक ही सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होना है, तो जिस स्टेप में OH अटैक करेगा ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इन्वर्टेड मॉलिक्यूल मिलेगा और लीविंग ग्रुप जो है वो क्या करेगा, यानी ब्रोमाइड जो है वो लीव करेगा. स्टूडेंट, थर्ड डिफरेंस पे आते हैं SN1 रिएक्शन में. द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम आइदर साइड. स्टूडेंट्स, SN1 में आपने पढ़ा था कि 50% इन्वर्जन मिलती है और 50% रिटेंशन मिलती है. न्यूक्लियोफाइल किसी भी साइड से क्या कर सकता है स्टूडेंट्स, अटैक कर सकता है. थर्ड पॉइंट SN2 रिएक्शन का, द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप. फोर्थ पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट्स. देयर इज 50% inversion of configuration and 50% retention of configuration. अब SN2 के 4 पॉइंट पे आते हैं. there is 100% inversion of configuration. Fifth point, since one molecule take part in rate determining step, so its molecularity is 1, यानी unimolecular. Since two molecule like substrate and attacking nucleophile take part in rate determining step, so its molecularity is 2, यानी bimolecular. छठा पॉइंट है kinetic study of a reaction show first order reaction, यानी SN1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. इसी तरह SN2 में छठा पॉइंट जो आएगा kinetic study of reaction show सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. जी डियर स्टूडेंट्स, आगे इनकी इक्वेशन मेंशन है. सातवां पॉइंट, tertiary alkyl halides when attacked by the nucleophile always follow SN1 mechanism. SN2 पे आते हैं. Usually primary alkyl halide follow SN2 mechanism.
स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बात पता है कि जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है वो SN1 और SN2 दोनों फॉलो कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आई होप स्टूडेंट्स ये टेबल आपको क्लियर है। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अभी तो मैंने आपके साथ जो टेबल शेयर किया उसमें प्रीवियस लेक्चर भी रिपीट हो गया है, तो अब हम कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जो यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन समझाने वाला हूँ, CH3 CH2 Br प्लस न्यूक्लियोफाइल, और डेफिनेटली ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा स्टूडेंट्स, या तो इसके ऊपर लॉन पेयर होगा या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। स्टूडेंट, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा, और ये वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। और बदले में हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो है CH3 CH2 NU प्लस Br माइनस। आई होप ये जनरल रिएक्शन आपको समझ आ गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपके साथ जो कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है वो मैं लाइट बोर्ड पे शेयर करता हूँ और बाकी की एग्जाम्पल आप ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे। सो हमारे सिलेबस में जो सबसे कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है हम वो डिस्कस करने वाले हैं, CH3 CH2 Br प्लस अमोनिया। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे वो प्रोडक्ट हमने बताना है। अब इस रिएक्शन के 4 स्टेप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे और तब जाके इसकी प्रोडक्ट हमें मिलेगी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने जो अमोनिया है वो लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना है और अल्काइल हैलाइड जो है वो आपने एक्सेस अमाउंट में यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले अब इस रिएक्शन की मैं वर्किंग यानी कि मैकेनिज्म आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो CH3 CH एंड H एंड Br, यानी मैंने अल्काइल हैलाइड नीचे बनाया। अब इसके साथ ही स्टूडेंट्स मैं अमोनिया को बनाऊंगा यहाँ पे। अमोनिया एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। सो अमोनिया के पास जो लॉन पेयर हैं स्टूडेंट्स, वो लॉन पेयर जो हैं वो अपने लॉन पेयर किसको ट्रांसफर करेगा स्टूडेंट्स, कार्बन को, जिसकी वजह से इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स डेवलप हो चुके हैं, 5। सो ये यहाँ से अपना एक बॉन्ड मुकम्मल तौर पे क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है स्टूडेंट्स CH3 CH2 एंड इसके साथ कनेक्ट है NH3, लेकिन अब इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना लॉन पेयर जो है कार्बन को दे दिया। और साथ में स्टूडेंट्स यहाँ से क्या निकलेगा, Br माइनस। अब जो NH3 पॉजिटिव है ये अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए क्या करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से एक H+ भी निकालेगा ताकि बॉन्ड पेयर को क्या बना सके, लॉन पेयर बना सके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से रिमूव होगा, क्या रिमूव होगा, एक H+ रिमूव होगा। जो H+ रिमूव होगा स्टूडेंट्स वो Br माइनस के साथ मिलेगा और बदले में हमें क्या मिलेगा, HBr। और बाकी ये जो हमारे पास केमिकल स्पीशी है ये कन्वर्ट हो जाएगी CH3 CH2 NH2, 3 था 2 क्योंकि एक H+ निकल गया, साथ में लॉन पेयर। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन हुआ है हम इस रिएक्शन को एक जनरलाइज तरीके से दोबारा से लिखते हैं और हम इस तरफ लिखेंगे इसको। सो लेट्स से हमने क्या किया, CH3 CH2 का CH2Br का रिएक्शन करवाया स्टूडेंट्स NH3 के साथ, और हमें जो प्रोडक्ट मिली है वो प्रोडक्ट मिली है स्टूडेंट्स CH3 CH2 NH2, ठीक है, और प्लस साथ में क्या मिला है, प्लस HBr।
अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट फर्दर क्या होगा, फर्दर ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा और क्योंकि आपने इसको एक्सेस अमाउंट में लिया है सो इसका एक नया मॉलिक्यूल अब रिएक्ट करेगा फर्स्ट स्टेप की प्रोडक्ट के साथ। सो फर्स्ट स्टेप की प्रोडक्ट अगेन एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगी और ये प्रोडक्ट यहाँ पे आएगी लाइक CH3 CH2 NHH। अगेन नाइट्रोजन का ये जो लॉन पेयर है यहाँ पे, ये स्टूडेंट्स किस पर अटैक करेगा, कार्बन पे, यानी इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलेंगे क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है। सो दोबारा कार्बन के कितने बॉन्ड्स डेवलप हो गए स्टूडेंट्स, 5, 1 2 3 4 5। सो कार्बन यहाँ से स्टूडेंट्स किसको निकालेगा, Br- को निकालेगा और निकलने वाला Br- अगेन जब ये नाइट्रोजन लॉन पेयर देगा तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सो उस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये जो बॉन्ड पेयर है ये लॉन पेयर में कन्वर्ट होगा, HBr के साथ मिलेगा और अगेन आपको प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला है, HBr प्लस CH3 CH2 अगेन CH3 CH2 एंड NH, यानी कि अब जो हम फाइनल प्रोडक्ट लिखने वाले हैं वो है CH3 CH2 connected with nitrogen and this nitrogen is connected with one hydrogen, have a lone pair। अब इस नाइट्रोजन के साथ स्टूडेंट एक और CH3 CH2 कनेक्ट है, सो हम यहाँ ब्रैकेट लिखेंगे और ट्वाइस लिख देंगे। दोबारा देखें, CH3 CH2 कनेक्टेड विद नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन एक और CH3 CH2 से कनेक्ट है, इसलिए मैंने ट्वाइस लिखा और साथ में NH। तो ये रही स्टूडेंट्स प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन को जनरलाइज तरीके से दोबारा लिखते हैं। स्टूडेंट ये तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप था, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, CH3 CH2Br के साथ जैसे कि आप देख सकते हैं रिएक्ट किया फर्स्ट स्टेप की प्रोडक्ट ने, यानी CH3 CH2 NH2 लॉन पेयर ने। आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिली है अगेन एक HBr रिलीज हुआ और बाकी आपके पास क्या बना, CH3 CH2 की ट्वाइस और N लॉन पेयर H, यानी कि अब 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप में जो सेकंड स्टेप की प्रोडक्ट है वो दोबारा से रिएक्ट करेगी थर्ड स्टेप में किसके साथ, एक्सेस अमाउंट में लिए हुए अल्काइल हैलाइड के साथ, यानी इथाइल ब्रोमाइड के साथ। सो मैं दोबारा इथाइल ब्रोमाइड लिख रहा हूं, CH3 CH2Br। अब ये दोबारा रिएक्ट करेगा किसके साथ, CH3 CH2 की ट्वाइस एंड NH। लॉन पेयर जो है अगेन स्टूडेंट किसको मिलेगा, कार्बन को। ठीक है, दोबारा से कार्बन को मिलेगा। अगेन कार्बन के कितने बॉन्ड डेवलप हो चुके हैं, 5। सो यहां से स्टूडेंट्स क्या निकलेगा, Br-। निकलने वाला Br- जो है अगेन नाइट्रोजन ने चूंकि लॉन पेयर दिया है, क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सो यहां से क्या निकलेगा, उस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए बॉन्ड पेयर लॉन पेयर बनेगा, निकलने वाला H प्लस Br- के साथ मिलेगा और क्या बनेगा स्टूडेंट्स, HBr प्लस। अब जरा नोटिस कीजिएगा कि हमारे पास क्या बचा, CH3 CH2 कनेक्टेड विद नाइट्रोजन और उस नाइट्रोजन के साथ ऑलरेडी 2 इथाइल ग्रुप हैं। सो अब हम कह सकते हैं कि CH3 CH2 थ्राइस, यानी 3 ग्रुप हो गए हैं और साथ में है N लॉन पेयर। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन को हम जनरलाइज तरीके से दोबारा मेंशन करते हैं थर्ड स्टेप के अंदर। सो स्टूडेंट्स थर्ड स्टेप में क्या हुआ, दोबारा से इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हुआ सेकंड स्टेप की प्रोडक्ट के साथ। सो ये रही सेकंड स्टेप की प्रोडक्ट। ठीक है, और बदले में क्या बना, यहां से HBr निकलता है और ये इथाइल ग्रुप इसमें ऐड होता है
और फाइनली यू विल गेट CH3 CH2 की थ्राइस एंड N लॉन पेयर। स्टिल अभी भी थर्ड स्टेप की जो प्रोडक्ट है एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगी, क्योंकि उसके ऊपर अभी भी क्या मौजूद हैं, लॉन पेयर्स मौजूद हैं। सो स्टूडेंट्स, अब फर्दर नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट स्टूडेंट्स रिएक्ट करेगी किसके साथ, एक्सेस अमाउंट में मौजूद इथाइल ब्रोमाइड के साथ। स्टूडेंट्स कैसे रिएक्शन करेंगी जरा देखिएगा। अगेन ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को मिलेगा। जैसे ही लॉन पेयर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को मिलेगा, नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यहां से स्टूडेंट क्या निकलेगा, Br माइनस। सो अब जरा देखिएगा फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाली है। सो CH3 CH2 3 की जगह 4 और आगे N पे अब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, क्योंकि अब इसके पास लॉन पेयर नहीं है और साथ में जो Br माइनस निकला है वो यहाँ पे अलग रहेगा। सो स्टूडेंट्स, यही रिएक्शन हम जनरलाइज तरीके से लिखते हैं। सो फोर्थ स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा, दोबारा से इथाइल ब्रोमाइड आएगा और दोबारा से उस इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन होगा थर्ड स्टेप की प्रोडक्ट के साथ। और थर्ड स्टेप की प्रोडक्ट क्या है, CH3 CH2 एंड 3N लॉन पेयर। स्टूडेंट्स, ये जो लॉन पेयर हैं, अगेन आपको पता है इस पर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेंगे और यहाँ से Br, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 4 एंड N पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। स्टूडेंट्स, अगर आप रिएक्शन की डायनेमिक्स को, थर्मोडायनेमिक्स को कंट्रोल करें, सो उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि विद द कंट्रोल ऑफ रिएक्शन, अगर आप थोड़ा रिएक्शन को लो डाउन करेंगे तो ये आयंस आपस में मिल सकते हैं और मिलने के बाद हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, दिस इज एन आयनिक प्रोडक्ट। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान में आयोनिक बॉन्ड डेवलप होगा। तो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वाटनरी, 4 इथाइल हैं, क्वाटनरी इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, क्वाटनरी इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इस कंपाउंड का नाम है। स्टूडेंट, पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आप इथाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करो क्वाटनरी 4 क्वाटनरी इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड के अंदर, तो ये सारा प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, सो आपको इसकी कन्वर्जन मिल जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स कि ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था, तो मैंने इसलिए इसको अलग से डिटेल से सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब हम दोबारा ब्लैक बोर्ड की तरफ जाएंगे और कुछ जनरल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आपके सामने एग्जाम्पल्स ऑफ SN रिएक्शंस आ रहे हैं। उनमें एक तरफ सबस्ट्रेट है और दूसरी तरफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी काम करेगा। स्टूडेंट, फर्स्ट रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि इथाइल ब्रोमाइड OH के साथ रिएक्ट करेगा। सेकंड में इथाइल ब्रोमाइड आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा। थर्ड रिएक्शन में इथाइल ब्रोमाइड साइनाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। इसी तरह से आगे फोर्थ रिएक्शन में देखें तो इथाइल ब्रोमाइड NO2 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। आगे इथाइल ब्रोमाइड मिथॉक्सी ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, यानी RO अल्काइल का ऑक्साइड, यानी इसे हम अल्कोक्सी, क्योंकि एक कार्बन है तो मिथॉक्सी। सो मिथॉक्सी जो ग्रुप है, या इसको मिथो ऑक्साइड भी कहेंगे क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आइड आता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसके नाम के एंड पर आइड आता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अमोनिया वाला रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, सो हमें उसको मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से नेक्स्ट रिएक्शन पे देखें तो SH ग्रुप, SH माइनस, दिस इज मार्केप्टो ग्रुप,
और लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास आता है सोडियम एसीटेट, जिसमें से सोडियम आयन अलग रहेंगे और एसीटेट एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। स्टूडेंट्स ये तमाम अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे और ब्रोमाइड को वहाँ से क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। सो आगे आप प्रोडक्ट में देखो तो फर्स्ट रिएक्शन में आप देखो ब्रोमाइड की जगह पे कौन आ चुका है, OH, और ब्रोमाइड जा चुका है। सिमिलरली सेकंड रिएक्शन में, थर्ड रिएक्शन में, फोर्थ रिएक्शन में आप ये नोटिस कर सकते हो कि ब्रोमाइड जा चुके हैं और उनकी जगह पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट हो चुका है। इसी तरह से लास्ट 2 रिएक्शन में भी आप देख सकते हैं कि ब्रोमाइड की जगह पे SH- ग्रुप एंड एसीटेट ग्रुप लग चुका है। स्टूडेंट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में क्वेश्चन आता है कि इथाइल ब्रोमाइड को इथाइल थायोअल्कोहल में कन्वर्ट करो। स्टूडेंट याद रखिए सल्फर और ऑक्सीजन का ताल्लुक एक ही ग्रुप से है। सो सल्फर और ऑक्सीजन का ताल्लुक चूंकि एक ही ग्रुप से है, तो अगर ऑक्सीजन OH ग्रुप होगा तो हम उसको अल्कोहल बोलते हैं, लेकिन अगर उस ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ जाए तो हम उसको थायोअल्कोहल बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स जो आप मार्केप्टो ग्रुप ब्रोमाइड के साथ रिप्लेस करेंगे तो उससे बनने वाली जो अल्कोहल कहलाएगी वो इथाइल थायोअल्कोहल कहलाएगी। ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गई हैं। अब हम मूव करते हैं फर्दर रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की तरफ। सो लेट्स मूव टुवर्ड लाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अदर रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड यानी कि जो फर्दर रिएक्शंस हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे कुछ MCQ आ सकते हैं। दिस इज इथाइल इमाइन, डाई इथाइल इमाइन, ट्राई इथाइल इमाइन, ये जनरल बातें हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। 3 ग्रुप हैं तो ट्राई का वर्ड आएगा। इस तरह से टेट्रा इथाइल इमाइन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पेपर में इनके नाम MCQ में पूछे जा सकते हैं। सो ये नाम आपको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये क्लियर है इनके नाम आपको। सो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं अदर रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब अदर रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में देखा जाए तो वुड्स रिएक्शन आएगा। वुड्स रिएक्शन स्टूडेंट्स इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले कि हम इसको कपलिंग रिएक्शन के तौर पे भी जानते हैं, और दूसरा ये अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए रिएक्शन यूज होता है किससे, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तीसरी बात कि इससे जो अल्केन प्रिपेयर होंगे वो सिमेट्रिकल अल्केन्स प्रिपेयर होंगे। सो सिमेट्रिकल अल्केन्स वो होते हैं जिनको आप 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, उन्हें सिमेट्रिकल अल्केन्स कहते हैं। और ये ओड नंबर ऑफ कार्बन में नहीं होंगे, ये इवन नंबर ऑफ कार्बन्स में होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। मैं आपको अब इसकी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास एक रिएक्शन है RX react with sodium and again react with RX. So students you will get NaX, एक और सोडियम यहाँ यूज करेंगे NaX, यानी माइनस होगा स्टूडेंट्स 2NaX, और ये रिएक्शन ड्राई ईथर की मौजूदगी में होगा, और ड्राई ईथर की मौजूदगी में होगा, और फाइनली हमें ये R और R आपस में कपल करेंगे, R और R, ये हमें अल्केन मिलेगा। अब इसका एक रिएक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल CH3Cl react with in the presence of 2 sodium and ClCH3, यानी आपने ये अल्काइल हैलाइड एक तरह के लेने हैं, डिफरेंट नहीं लेने, एक तरह के लेने हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कंडीशन जो मैंने ऊपर मेंशन की है स्टूडेंट्स, NaCl यानी कि यू विल गेट 2NaCl, और ये CH3 आपस में कपल करेंगे, और कपल करने के बाद फाइनली यू विल गेट
CH3 and CH3 called ethane. Dear students, अगर आप देखें तो उसमें 2 कार्बन है, ये इवन नंबर ऑफ कार्बन आपको मिले हैं. ओड नंबर ऑफ कार्बन क्यों नहीं मिल सकते, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं. वैसे तो मैंने पहले भी चैप्टर 8 में ये रिएक्शन डिस्कस किया हुआ है और इसके साथ एक फ्रैंकलिन रिएक्शन भी डिस्कस किया था, उसमें जिंक यूज होता था. सो खैर अभी हम खाली वुड्स सिंथेसिस को ही फोकस करेंगे. सो ये रिएक्शन लिमिटेड है. क्यों लिमिटेड है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं. मिसाल के तौर पे आप समझते हैं कि यहां पे एक ऐसा अल्काइल हैलाइड लेते हैं जिसमें स्टूडेंट्स 2 कार्बन है, लाइक दिस वन, और यहां पे एक ऐसा अल्काइल हैलाइड लेते हैं जिसमें 1 कार्बन है, और आप इनका रिएक्शन करवाते हैं अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर सोडियम के साथ. तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, NaCl यानी कि माइनस होगा 2NaCl, और ये 3 यानी 2 कार्बन और 1 कार्बन मिलकर 3 कार्बन बनाएंगे. सो यू विल गेट CH3 CH2 CH3. लेकिन स्टूडेंट याद रखिए ये कॉकटेल बनने वाला है यहां पे, यानी मिक्सर बनने वाला है. क्या मतलब, क्योंकि जिस कंटेनर में आप ये रिएक्शन करवा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि इस स्पीशी के सामने यानी इस अल्काइल हैलाइड के सामने ये वाला अल्काइल हैलाइड ना आए, बल्कि इस जैसा ही कोई अल्काइल हैलाइड आ जाए. और ऐसा भी हो सकता है कि इस अल्काइल हैलाइड के सामने इस तरफ ये वाला अल्काइल हैलाइड ना आए, इस जैसा ही अल्काइल हैलाइड आ जाए. तो इसका मतलब है कि अगर इसके सामने इस जैसा अल्काइल हैलाइड आएगा तो फिर 2 + 2 4, और इसके सामने इस जैसा आएगा तो 1 और 1 2, और ऐसा भी पॉसिबल है कि ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए तो फिर 3. यानी कि 3 कार्बन वाला अल्केन हासिल करने के लिए आपको प्रोडक्ट में 4 कार्बन वाला अल्केन भी मिलेगा यानी ब्यूटेन भी मिलेगा, और 2 कार्बन वाला अल्केन भी मिलेगा यानी कॉकटेल मिक्सर मिलेगा आपको. सो फिर इसका मतलब है कि आप ओड नंबर ऑफ कार्बन्स इस रिएक्शन से हासिल नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन है. स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड. ये भी आप चैप्टर 8 में रिएक्शन पढ़ के आए हैं. इसमें क्या करते हैं, CH3 CH2X आपने रिएक्शन करवाना है हैलोजन एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक. स्टूडेंट्स यू विल गेट जिंक क्लोराइड या जिंक हैलाइड, और यहां पे H आएगा यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सो यू विल गेट CH3 एंड CH2 में H ऐड होगा तो CH3. अब इसकी एग्जाम्पल भी लेते हैं. CH3 CH2 Cl or react with HCl in the presence of zinc. So you will get CH3 CH3. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड ये Cl और ये Cl जिंक के साथ मिलकर क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड. जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं लास्ट रिएक्शन की तरफ, रिएक्शन विद सोडियम लेड अलोए. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं. इसमें हम स्टूडेंट्स इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाएंगे Na4Pb के साथ. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा ये आपके पास 4 मोल यूज़ करेंगे आप, और ये यहाँ पे 4 सोडियम 4 ब्रोमाइड के साथ मिलकर 4NaBr बनाएंगे, और इस लेड के साथ 4 सोडियम की जगह पे 4 इथाइल ग्रुप सब्सटीट्यूट होंगे, और फाइनली यू विल गेट CH3 CH2 4 and Pb. This is TEL. TEL stand for टेट्रा इथाइल लेड. अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स चैप्टर 7 में आपने इसका नाम लिया था यूज एज एंटी नॉकिंग एजेंट. इसी तरह से स्टूडेंट्स आप यहां पे मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन भी करवा सकते हैं Na4Pb के साथ. सो यू विल गेट 4NaBr प्लस CH3 4Pb. This is
TML, टेट्रामेथाइल। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज हमने अल्काइल हैलाइड के कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल्स, कुछ अदर रिएक्शंस अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।